हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 12, जिसमें आज हम सभी लोग विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ संबंधित संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो आइए स्टूडेंट, इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कविता की कुछ पंक्तियां दी गई, इस पंक्तियों को पढ़ते हैं। नीचे हरी भरी धरती है, ऊपर सीमाहीन गगन, चले हवा दिन रात सदा ही, कर देती पुलकित तन मन। तो ये कविता की कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते, जो यहाँ पे मोटे छपे शब्द हैं, नीचे, ऊपर, धरती, गगन, दिन रात। ये सब शब्द, जो शब्द के जोड़े हैं, नीचे, ऊपर, धरती, गगन, दिन रात, ये शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी अपोजिट अर्थ, उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो इस तरह से जो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट अर्थ बताते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए आगे इस पाठ में पढ़ते हुए समझते हैं इसके बारे में। बच्चों, कविता में आए मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। ये सभी एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। उल्टा यानी विपरीत या अपोजिट अर्थ बता रहे हैं। जैसे नीचे का उल्टा ऊपर, धरती का उल्टा गगन या फिर आकाश, गगन को आकाश भी बोलते हैं, दिन का उल्टा रात। तो ऐसे शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो विपरीतार्थक और विलोम, ये दोनों जो है एक ही शब्द के दो नाम है। यानी विलोम शब्द को आप विलोम भी बोल सकते हो और विपरीतार्थक भी बोल सकते हो। तो विपरीतार्थक का अर्थ है विपरीत मतलब उल्टा, अर्थ मतलब होता है मीनिंग बताना। तो उल्टे मीनिंग को बताने वाले शब्द को हम विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो इस तरह से विलोम मतलब इसका भी अर्थ होता है उल्टा शब्द बोलने बताने वाला, विपरीतार्थक का अर्थ होता है ये उल्टा अर्थ बताने वाला। तो इस तरह से जो विलोम शब्द के दो नाम है, विलोम और विपरीतार्थक। तो अब आइए इसके आगे परिभाषा देख लेते हैं। किसी शब्द का उल्टा यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, विलोम शब्द हमेशा जोड़े में रहते हैं। अगर मान लीजिए नीचे ऊपर, धरती गगन, दिन रात की तरह और भी कुछ शब्द हैं जो जोड़े के रूप में आपको दिखे और दोनों एक दूसरे का अपोजिट अर्थ बताएं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो आइए आगे पाठ में कुछ शब्दों को दिया गया है, विलोम शब्दों को, जिसके बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिन का उल्टा रात या फिर रात का उल्टा दिन बोल सकते हैं आप। मोटा का उल्टा होगा पतला, यानी मोटा का विलोम शब्द पतला। देव का दानव या फिर दानव का देव। हंसना का रोना या फिर रोना का हंसना। मतलब ये दूसरे एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं, चाहे आप रोना का हंसना बोले या फिर हंसना का रोना, दानव का देव बोले, देव का दानव। इस तरह से आगे देख लेते कुछ शब्दों के जोड़ों को। आदर का अनादर। आदर यानी रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना। अनादर यानी किसी को इज्जत ना देना। अंधेरा का उजाला। अंधेरा मतलब रात बिल्कुल काली, उजाला यानी सुबह प्रकाश। अनुज का अग्रज। अनुज यानी छोटा भाई, अग्रज यानी बड़ा भाई। अधिक का न्यून। अधिक मतलब ज्यादा, न्यून यानी कम। अपना का पराया। अपना यानी स्वयं अपने जानने वाले, पराया यानी जिसको हम नहीं जानते। आदान का प्रदान। मतलब आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। आशा का निराशा। आशा मतलब उम्मीद, निराशा मतलब जिससे उम्मीद ना की जा सके। आयात का निर्यात। मतलब आयात मतलब मंगाना, निर्यात का अर्थ होता है भेजना। उपस्थित का अनुपस्थित। उपस्थित यानी प्रेजेंट, अनुपस्थित यानी एब्सेंट। उपकार का अपकार। उपकार यानी किसी की भलाई करना, अपकार यानी भलाई किसी की नहीं करना। ऊंच का नीच। ऊंच यानी कोई ऊंचा, ऊंचे कुल का। नीच यानी किसी निम्न कुल का। अंधकार का प्रकाश। अंधकार यानी अंधेरा, प्रकाश यानी उजाला। अमीर का गरीब। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है। अमीर यानी कोई रिच इंसान, गरीब यानी कोई पुअर इंसान। उचित का अनुचित। उचित यानी जो सही हो, अनुचित यानी जो सही ना हो। उत्थान का पतन। उत्थान यानी ऊपर उठना, पतन यानी नीचे गिरना। असली का नकली। असली यानी जो प्योर है, सही है। नकली यानी जो आर्टिफिशियल है। आवश्यक का अनावश्यक। आवश्यक यानी जो जरूरी है, अनावश्यक मतलब जो जरूरी नहीं है। उदय का अस्त। उदय यानी उगना, अस्त यानी डूबना। जैसे कि सूरज उदय होता है फिर शाम को अस्त होता है। अंदर का बाहर। विजय का पराजय। विजय मतलब जीत, पराजय यानी हार। भला का बुरा। भला यानी अच्छा, बुरा यानी खराब। हानि का लाभ। हानि यानी नुकसान, लाभ यानी फायदा। सरल का कठिन। सरल यानी आसान, कठिन यानी बहुत ही जो डिफिकल्ट हो। गुण का दोष। गुण यानी अच्छाई, दोष यानी कमी। अमृत का विष। अमृत का अर्थ होता है
मतलब कोई कुछ ऐसा पेय पदार्थ होता है, कुछ ऐसा पीने वाला पदार्थ होता है जिसको पीने सब लोग अमर हो जाते हैं। विष यानी इसको पी के सब तुरंत खत्म हो जाते हैं। योग्य उल्टे अपोजिट अर्थ बताने वाले। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान यानी बहुत ही पढ़ा लिखा पुरुष, ज्ञान जिसको सब सारी विद्या आदि सारे विषय का ज्ञान हो। अज्ञान मतलब जो कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो, जिसको कोई भी ज्ञान ना हो। स्वामी का सेवक, स्वामी यानी सेठ टाइप का इंसान है, जो पूंजीपति उसके पास पैसा हो। सेवक यानी जो उसका नौकर, उसके अंतर्गत काम करने से। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये सेठ जैसा है। स्वामी, सेवक यानी नौकर। सत्य का असत, सत्य यानी सच बात, असत यानी झूठी बात। हार का जीत, हार यानी हार जाना, जीत यानी जीत जाना। वीर का कायर, वीर मतलब बहुत ही ज्यादा जो वीर पुरुष हो, जैसे हमारे भारतीय सैनिक का। कायर यानी जो मतलब कायर डरपोक होते हैं, उनको कायर बोलते हैं। सुविधा का असुविधा, सुविधा यानी जो हमारे लिए कोई भी सेवा हो, हमको सुविधा दे। सुविधा, असुविधा यानी जिसके किसी की वजह से हमको असुविधा हो, परेशानी हो, ये हो गया। साधारण का असाधारण, साधारण यानी नॉर्मल, असाधारण यानी जो बहुत ही मतलब साधारण से साधारण मतलब होता है विशेष, जो मतलब बहुत ही खास हो, विशेष हो। स्वतंत्रता का परतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब आजाद, परतंत्रता यानी आजाद ना हो, गुलाम हो। स्वर्ग का नरक, स्वर्ग यानी बहुत ही सुख सुविधाओं से मतलब लैस स्थान होता है। इसको बोलते हैं कि मरने के बाद अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अच्छे काम नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, जहाँ पे दुख भोगोगे। तो ये हो गया विद्वान का। मूर्ख, विद्वान यानी बहुत ही ज्ञानी पुरुष, पढ़ा लिखा। मूर्ख यानी जिसको कुछ नहीं आता हो। काला का सफेद यानी ब्लैक कलर है, इसका अपोजिट होगा व्हाइट कलर, ये हो गया। पूर्व का पश्चिम, पूर्व दिशा है, डायरेक्शन है, इसका अपोजिट होगा पश्चिम। प्रातः का सायं, प्रातः मतलब सुबह, सायं मतलब शाम। मित्र का शत्रु, मित्र यानी दोस्त, शत्रु यानी दुश्मन। प्राचीन का नवीन, प्राचीन यानी पुराना, नवीन यानी नया। सूर्योदय का सूर्यास्त, सूर्योदय यानी जब सूर्य जो है उदय होता है, निकलता है, उसको सूर्योदय बोलते हैं। सूर्यास्त यानी जब सूर्य डूबता है, उसको सूर्यास्त बोलते हैं। सुख का दुख, प्रश्न का उत्तर, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे। जीवन का मृत्यु यानी जीवन मतलब होता है जब इंसान जीवित रहता है, उसको जीवन बोलते हैं। जब इंसान खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसको मृत्यु बोलते हैं। तो ये होगा अपोजिट वर्ड दोनों। नर का नारी, नर यानी आदमी, नारी यानी औरत। धूप का छांव, बहुत ही तगड़ी धूप हो, और उसी का अपोजिट होगा छांव। अब नेक्स्ट है कोमल का कठोर, कोमल यानी बहुत ही सॉफ्ट, कठोर यानी हार्ड। पक्ष का विपक्ष, पक्ष यानी समर्थन, विपक्ष यानी समर्थन ना देना। निरक्षर का साक्षर, निरक्षर यानी एक भी अक्षर जिसको ना आता हो। साक्षर मतलब सब जिसको सब कुछ पढ़ना लिखना आता हो। एक का अनेक, एक यानी एक इकलौता, अनेक यानी बहुत से। युवा का वृद्ध, युवा यानी कोई जो है यंग। वृद्ध यानी कोई, वृद्ध यानी बूढ़ा। पवित्र का अपवित्र, पवित्र मतलब होता है कोई मतलब खास, जिसको मान्यता हो कि बहुत ही पवित्र। अपवित्र मतलब जिसको कोई छूना ना चाहे, बोले कि ये नापाक है। आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक ईश्वर को ना मानने वाला। युद्ध का शांति, युद्ध मतलब बहुत ही लड़ाई झगड़ा, उसको युद्ध बोलते हैं। शांति यानी जहाँ पे केवल शांति शांति हो, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े ना हो। तो स्टूडेंट ये थे कुछ विलोम शब्द के जोड़े और उनके अर्थ। तो ये हमारी जो है पार्ट कंप्लीट हुआ विलोम शब्द वाला, और इसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी गई। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ, प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।